हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 6.2 देखेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, जिसके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 8। प्यारे बच्चों, आपने देखा एक सिस्टमेटिक वे से हमने अब तक सारी चीज़ें पढ़ी, जिसमें सबसे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ का कॉन्सेप्ट हमने सीखा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। उसके बाद हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस कवर कर रहे हैं। बीच में हमने एक गैप लिया। गैप क्यों लिया? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था प्यारे बच्चों की कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी अगर आप मेरे थ्रू पढ़ते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं ज़्यादा क्लियर होंगे, सिर्फ इस वजह से। उसके बाद आपने अगर 11th क्लास में भी जो चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं अगर वो कवर किए हैं तो आपको लग भी रहा होगा कि एक सिस्टम हम फॉलो करके पढ़ रहे हैं, ताकि कोई भी ऐसा ना हो कि सडन जंप हो गया, कोई कॉन्सेप्ट कहीं पे स्किप हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12 के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फोकस कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हम अगेन सबसे पहले क्वेश्चंस में नोट करता हूं, फिर एक एक करके उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यह है क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले इसको रीड करेंगे, फिर एक एक करके सारे पार्ट्स में इसके डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है, फाइंड द इंटरवल्स। आपको इंटरवल निकालने हैं इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस, जिसमें ये फंक्शंस जो गिवन है वो आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जिसमें या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। आपने प्रीवियस लेक्चर किया है तो बहुत अच्छे से आप ऑलरेडी सॉल्व करना जान गए होंगे ऐसी प्रॉब्लम्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन 6 का ए। देखिए प्यारे बच्चों, क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 है। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सबसे पहले इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाता था, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब आप क्रिटिकल पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट जानते हैं, उसमें क्या होता है, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा -2/2, मतलब ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, और आपका जहाँ पे प्यारे बच्चों क्रिटिकल पॉइंट एक मिल रहा है -1। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब देखिए आप जानते हैं इस पॉइंट पे क्या है, फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इस वैल्यू पे 0 हो रही, इस पॉइंट पे 0 हो रही है, तो इसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमें चेक करना है। ठीक है, तो हम कैसे चेक करते हैं, देखिए सबसे पहले मैं टेबल बना देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये इंटरवल है। ठीक है, फिर यहाँ पे प्यारे बच्चों हम एफ डैश एक्स की कंडीशन लिखेंगे, और ये क्या है, ये कंक्लूजन है। देखिए प्यारे बच्चों, आपके पास फर्स्ट कंडीशन आ गई एट -1। देखिए -1 से इन्फिनिटी के बीच में, और इधर प्यारे बच्चों -इन्फिनिटी टू -1 है। ठीक है, चेक करते हैं, देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले फॉर किसके लिए चेक कर रहे हैं, -1 से इन्फिनिटी के बीच में एट किसी पॉइंट पे। देखिए मान लीजिए एट हम चेक कर लें यहाँ पे +1 के लिए। ठीक है, एट x इक्वल्स टू +1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू 1x की प्लेस पे हमने 1 प्लेस कर दिया। ठीक है, +2, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा, देखिए पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं 4 आएगा तो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसके बाद देखिए नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, फॉर किस इंटरवल के लिए, -इन्फिनिटी से -1 के लिए। ठीक है, एट x इक्वल्स टू -2, इसको -2 कर दीजिए। ठीक है,
क्योंकि देखिए इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, -2 आ रहा है, तो ये हो जाएगा देखिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू, और डायरेक्टली ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, -2 + 2। तो प्यारे बच्चों 2 2 जा 4, इसका रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, <0 हो जाएगा, एफ डैश एक्स <0 इस पॉइंट के अबाउट, ध्यान रखिए। क्योंकि देखिए x की वैल्यूज़, ठीक है, x इक्वल्स टू -x कहाँ पे, ग्रेटर देन लेस देन है, -1 पे। हमेशा ध्यान रखिए, बहुत सी बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ है, लेकिन एक्सप्लेन करने के ढंग पे वो चीज़ निर्भर करती है। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आपने देखा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है हमारा, ठीक है। चाहे आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, लेकिन अगर आपने टेबल बना के कंक्लूड कर दिया तो वो तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आप मार्क कर सकते हैं, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 और एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। तो प्यारे बच्चे ये था क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट का सोल्यूशन। अब बी देखेंगे, लेकिन उसके पहले इसको रफ करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे 6 का बी, ठीक है। बी सेम प्रोसेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 10 - 6x - 2x स्क्वायर, ठीक है। डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। देखिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6, कांस्टेंट 0 होता है, ठीक है। ये हो जाएगा -4x, ठीक है। अब प्यारे बच्चों क्रिटिकल पॉइंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 होता है, इसका मतलब ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो -6 - 4x इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या निकल के आएगा, x इक्वल्स टू -3/2, ठीक है। ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया, इसको नंबर लाइन पे हम प्लॉट कर देते हैं। देखिए ये +∞, ये -∞, ये यहाँ पे क्या है, -3/2, इसके राइट हैंड साइड, इसके लेफ्ट हैंड साइड, और इस पॉइंट पे क्या है, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 हमने कंसीडर किया है, ठीक है। ऑलवेज क्रिस्टल क्लियर रखिए एक एक पॉइंट। देखिए ये क्या है, सबसे पहले मैं टेबल बना देता हूँ। यहाँ पे हम इंटरवल्स लिखेंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव के रिजल्ट्स लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंक्लूजन लिखेंगे। देखिए इंटरवल कौन कौन से हो रहे हैं प्यारे बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे कहा था कि राइट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। -3/2 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। और एक हो रहा है -∞ से -3/2 तक, ठीक है। देखिए क्या करते हैं अब प्यारे बच्चों, इसको देखिए सबसे पहले फॉर किस इंटरवल के लिए चेक कर रहे हैं। देखिए -3/2 टू इन्फिनिटी के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एट, मान लीजिए हम चेक कर लें किसी भी पॉइंट पे, इसके राइट हैंड साइड में मान लीजिए हम ले लेते हैं 1, ठीक है। एट x इक्वल्स टू 1 पे चेक कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1 हमने लिया है, तो ये है देखिए -6 -4 और ये है 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये आ रहा है देखिए 4 × 1 = 4, ठीक है। -4 है -6 है, तो यहाँ से नेगेटिव रिजल्ट आएगा। इसका मतलब ये रीज़न क्या है, ये एफ डैश एक्स जो आ रहा है ये लेस देन 0 है, ठीक है। एट x इक्वल्स टू प्यारे बच्चों, देखिए x यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, देखिए x इज़ लेस देन -3/2 हमको मिल रहा है, ठीक है। और एफ डैश एक्स इज़ लेस देन 0 इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। ये दोनों कंडीशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। अब देखिए फॉर -∞ टू -3/2, तो ये क्या होगा, एट, यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिए ये 1.5 होता है, मान लीजिए मैं -2 ले लूँ, ठीक है। एट x इक्वल्स टू -2 चेक कर रहे हैं हम, ये -2 है। तो देखिए क्या मिल रहा है यहाँ पे हमको,
ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू -6 -4 -2। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों, देखिए 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस 8 -6 क्या होगा 2 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। पॉजिटिव देगा मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगी, हो जाएगा एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, मतलब आप इसको लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन -3/2 और f डैश x इज ग्रेटर देन 0 मिल रहा है यहाँ पे आपको। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये कंडीशन थी जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी थी। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम देखेंगे 6 का C का सोल्यूशन, 6 का C। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूँगा। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे 6 का C पार्ट। ठीक है, बहुत अच्छे से। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, लेट f ऑफ x इक्वल्स टू, सेम प्रोसेस है। ठीक है, -2x³ -9x² -12x + 1। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पहले हम करते हैं। f डैश x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 -6x²। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देखिए -18x, और ये क्या है, ये है -12। कांस्टेंट 0 होता है आप जानते हैं। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट देखिए f डैश x इक्वल्स टू 0, मतलब ये इक्वल्स टू 0 हो गया। कर देते हैं, देखिए क्या निकल के आता है, ये हो जाएगा आपका 6 में माइनस बाहर कॉमन ले लेता हूँ, देखिए माइनस भी ले लेता हूँ और 6 भी ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए 6 भी हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा x² प्लस 6 3 जा 18 3x। ठीक है, 6 2 जा 12 प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये निकल के आया। अब प्यारे बच्चों इसको मिड टर्म स्प्लिट कर सकते हैं बहुत इजीली। देखिए क्या होगा, 6 ये हो जाएगा, देखिए 2 1 जा 2 मतलब x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखिए क्या निकल के आ रहा है, -6 x प्लस 2। ठीक है, प्लस 1 x प्लस 2। ठीक है, ये हो गया इक्वल्स टू 0। अब प्यारे बच्चों यहाँ से क्या क्या निकल के आ रहा है, ये हो रहा है देखिए -6 x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या मिलेगी आपको, देखिए x की एक वैल्यू मिलेगी -1, एक मिलेगी -2। ठीक है, और ये पूरा किस में चेंज हो जाएगा, डिसजॉइंट इंटरवल्स बना देगा यहाँ पे। मतलब प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से समझेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए ये इन्फिनिटी है, ये -इन्फिनिटी है। ठीक है, यहाँ पे -2 हो गया, यहाँ -1 हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसके बाद क्या है, आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। इंटरवल हो जाएगा f डैश x की प्रॉपर्टीज। ठीक है, कंक्लूजन इंटरवल लिखते हैं यहाँ पे, ये f डैश x हो गया, ये हो गया कंक्लूजन। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इंटरवल इसमें होंगे -1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 से इन्फिनिटी। पहला मैंने आपको बताया था राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, इधर हो जाएगा -2 से -1, फिर हो जाएगा -इन्फिनिटी से -2। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब प्यारे बच्चों इसके बाद एक एक करके हम चेक कर लेते हैं। देखिए एट किस में चेक करेंगे, सबसे पहले -1 और इन्फिनिटी के बीच में, इसमें कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। ठीक है, इससे मतलब x ग्रेटर देन -1 पे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमने ले लिया x इक्वल्स टू 1 ले लिया। ठीक है, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा f डैश x इक्वल्स टू -6 1 का स्क्वायर -18
1 -12, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा देखिए माइनस, ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कब, जब x की वैल्यूज ग्रेटर देन -1 होंगी, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। फिर देखिए एट -2 से -1, ठीक है, x इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों इनके बीच में x इक्वल्स टू कोई भी आप माइनस नंबर ले सकते हैं, ठीक है। अच्छे से समझेंगे इसको। मान लीजिए मैंने सिर्फ ओवरऑल नेगेटिव नंबर कोई ले लिया, समझिए इसमें मैं नंबर नहीं ले रहा हूँ एग्जैक्टली, क्योंकि इनके बीच जो भी लूँगा वो फ्रैक्शन हो जाएगा, चाहे 2.5 अरे सॉरी 1.5 लूँ या 1.7 1.8 कुछ भी लूँ, ठीक है। तो वो काम मैं नहीं करूँगा, मैं सिर्फ नेगेटिव एक इंक्लूड करके कर रहा हूँ। आपकी इससे अप्रोच फास्ट होगी। देखिए एफ डैश एक्स आपने लिया इक्वल्स टू -6 -1 का स्क्वायर, ठीक है, -1 का स्क्वायर हो गया, -18 इंटू, मान लीजिए इसको नेगेटिव रखिए, जो भी नंबर आएगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। सिमिलरली ये भी नेगेटिव होगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा -12, तो ये क्या निकल के आएगा, देखिए ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। ये हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये जो नंबर होगा मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ओवरऑल नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये प्यारे बच्चों क्या है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, माइनस माइनस पॉजिटिव होगा, और ये क्या है, नेगेटिव है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आपके पास यहाँ से निकल के आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा प्यारे बच्चों पॉजिटिव, ठीक है। आप इसको नंबर रख के भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1.5 रख लीजिए। देखिए चलिए मैं नंबर से ही बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे इस तरीके का तो हमने कभी देखा ही नहीं, ठीक है। देखिए इसको हटा देते हैं, मान लीजिए इसको मैंने ले लिया 1.5 माइनस का, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा -6 -1.5 का स्क्वायर -18 -1.5 -12 इक्वल्स टू, देखिए इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए मैं सिर्फ कैलकुलेशन अवॉइड करने के लिए ही आपको डायरेक्टली बता रहा था, और कोई बात नहीं। देखिए ये 225 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये 6 का मल्टीप्लाई, देखिए 6 5 जा 30 होता है, 6 2 जा 12 3 15 1 6 2 जा 12, ठीक है, 135 आ जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद देखिए ये क्या होगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, सबसे बड़ी बात इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। 15 8 120 होता है, 12 आ गया, 15 एकम 15 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया 270 हो गया, प्लस का -12 है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, इससे और इससे इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ये तो ज़्यादा है ना, तो ओवरऑल आपका क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, है कि नहीं। पॉजिटिव आया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। इसके बाद देखिए अब हम देखेंगे लास्ट वाला इंटरवल। इतना एज सच करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन यह है कि आपको समझाने के लिए मैं वो चीज़ें करता हूँ, ठीक है। देखिए एट, इसको आप लिख सकते हैं, देखिए एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, और एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -2 से -1 तक, ठीक है। फिर देखिए क्या हो रहा है, एट -∞ टू -2, मान लीजिए इसके बीच में मैंने -3 ले लिया, ठीक है। x इक्वल्स टू -3 चेक करने के लिए, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू -6 -3 का स्क्वायर, ठीक है, -18 -3 -12। देखिए क्या आ रहा है, ये हो जाएगा, देखिए 3 3 जा 9, पॉजिटिव का 9, ठीक है, और ये हो जाएगा -54, ये कितना हो जाएगा, -54 हो जाएगा ये प्लस का, ठीक है, -12। तो
तो यहाँ से क्या निकल के आया, देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे, ओवरऑल नेगेटिव आ गया ना, ये नेगेटिव आ गया, तो ये रीजन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स लेस देन 0 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, मतलब ये हो गया एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, मतलब ये हो जाएगा किसके लिए, x इज लेस देन -2 के लिए। ठीक है, ये रीजन ये हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सी का सलूशन। अब इसको रब करते हैं, फिर देखते हैं हम डी 6 का। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए लेट f ऑफ x इक्वल्स टू 6 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, देखिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू -9, डेरिवेटिव जब इसका फाइंड कर रहे होंगे, और ये हो जाएगा -2x। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, इक्वल्स टू 0, मतलब आपने लिखा -2 2x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, -9/2। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखिए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, -9/2। आपको इधर का रीजन डिफाइन करना। आपको पता है इस पॉइंट पे क्या है, डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो रही है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले टेबल बना देता हूँ, और टेबल नहीं बनाते हैं चलिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, एट मैं डायरेक्टली लिखता हूँ कहाँ पे प्यारे बच्चों, -9/2 से इन्फिनिटी। ठीक है, मान लीजिए x इक्वल्स टू मैंने 1 ले लिया, x इक्वल्स टू 1 पे हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं। देखिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू -9 -2 1। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ओवरऑल क्या हो गई, नेगेटिव आ गया, मतलब आपका जो डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये लेस देन 0 हो रहा है। किन वैल्यूज़ के लिए प्यारे बच्चों, x ग्रेटर देन -9/2 के लिए। ठीक है, मतलब इस पे फंक्शन क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, फिर देखिए एट -∞ टू -9/2, और ये क्या है, यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, ये 4.5 है, तो मान लीजिए मैंने इधर ले लिया -5, x इक्वल्स टू -5। देखिए क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 9 -2 इंटू -5। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, देखिए 5 2 जा 10, प्लस का 10 -9, ओवरऑल क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब ये क्या है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, आप चाहें तो टेबल बना के इसको कंक्लूड कर सकते हैं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा सा, एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 किसके लिए, जब x की वैल्यूज़ लेस देन -9/2 होंगी। तो प्यारे बच्चों ये था सिस्टमेटिक वे क्वेश्चन नंबर 6 के डी को सॉल्व करने का। इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे 6 का लास्ट पार्ट ई। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट, ठीक है, ई देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x + 1 का क्यूब इंटू x - 3 का क्यूब। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसको कैसे डेरिवेटिव इसका फाइंड करेंगे, तो आप जानते हैं कि ये प्रोडक्ट रूल इसमें लगेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, मैं इसको d/dx के रूप में लिख के बताता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा d/dx ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा क्यूब d/dx ऑफ x - 3 का क्यूब प्लस x - 3 का क्यूब d/dx ऑफ, अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या होना है। ठीक है, +1 का क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा f डैश एक्स, ठीक है, ये हो गया
एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से सबसे पहले प्यारे बच्चों पॉलिनोमियल वाली प्रॉपर्टी लगेगी 3x माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। और जब इसके अंदर का डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, प्लस इधर आ जाइए, देखिए ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है x माइनस 3 का क्यूब, ठीक है, ये हो गया 3, यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1, ठीक है। प्यारे बच्चों इसके बाद इसको कंक्लूड करते हैं थोड़ा सा अपने सॉल्व करने के वे में। देखिए क्या होगा, यहाँ से हम क्या क्या चीज़ें कॉमन ले सकते हैं। देखिए एक तो x माइनस 3, x प्लस 1, देखिए 3x प्लस 1 का स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे। ये क्या बचा यहाँ पे, देखिए x माइनस 3 का स्क्वायर। इसके बाद जो अंदर बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा देखिए x प्लस 1 प्लस x माइनस 3, ये बचेगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसमें कुछ चीज़ें तो कैंसिल हो जाएंगी। कैंसिल क्या क्या हो जाएंगी, देखिए कैंसिल क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होने का मतलब इसमें देखिए ये हो जाएगा f डैश x इक्वल्स टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये प्यारे बच्चों हो जाएगा देखिए 2x माइनस 2, मतलब ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा देखिए माइनस 2, मतलब आपने 2 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x माइनस 1, ये आ गया। अब यहाँ पे आपको क्रिटिकल पॉइंट्स कितने मिल जाएंगे प्यारे बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट्स आपको यहाँ पे 3 मिलेंगे, ठीक है। देखिए क्योंकि आप जानते हैं कि f डैश x इक्वल्स टू 0 होता है, तो ये इक्वल्स टू 0 होगा तो आपके पास क्या निकल के आएगा, देखिए मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, x इक्वल्स टू आपको मिलेगा -1 प्लस 3, ठीक है, और प्लस 1, ये मिलेगा। अब प्यारे बच्चों इनको थोड़ा सा हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर लें। सबसे पहले देखिए ये हो गया इन्फिनिटी, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी, -1 1 3, मतलब ये आपका करेक्ट सीक्वेंस बन रहा है इसमें, ठीक है। 2 तो नहीं आ रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा है, देखिए ये हो गया। देखिए अब चेक करते हैं एक एक करके सारी कंडीशंस को। सबसे पहले एट कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हम लेके चेक करेंगे, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मान लीजिए x इक्वल्स टू मैंने 4 ले लिया, ठीक है। 4 एक पॉजिटिव नंबर है, तो सबसे पहले हम इसमें रख के देखेंगे। तो देखते हैं, देखिए f डैश x हमेशा ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको बार बार कहा है कि जितने क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे जो आपके इंटरवल्स बनेंगे उससे 1 प्लस होगा, ठीक है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आपने इसमें क्या किया, 4 रखा, 4 प्लस 1 5, 4 माइनस 3, मतलब ये पॉजिटिव, 4 माइनस 1 ये भी पॉजिटिव, ठीक है। तो ओवरऑल क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये क्या है, ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मतलब आप इसमें क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा देखिए f डैश x इज ग्रेटर देन 0, कब के लिए, जब x ग्रेटर देन है 3, ठीक है। फिर देखिए एट कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3 तक, ठीक है। इनके बीच में मान लीजिए x इक्वल्स टू 2 ले लूँ मैं, अच्छे से समझेंगे इसको, ठीक है। देखिए क्या निकल के आता है, ये हो जाएगा f डैश x इक्वल्स टू, देखिए 2 मैंने लिया है, ठीक है, 6, 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर, देखिए 6 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ठीक है, इंटू देखिए ये कितना हो जाएगा, मैंने यहाँ पे 2 लिया है, ठीक है। 2 माइनस 3 कितना होता है प्यारे बच्चों, 2 माइनस 3 -1 होगा, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1, ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई में। फिर यहाँ पे 2 लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे 2 लिया है, 2 माइनस 1 क्या होगा 1 हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा। इतना आप समझ रहे हैं बहुत अच्छे से, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है प्यारे बच्चों। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है, आप जान गए हैं। और ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली
इंक्रीजिंग, मतलब यहाँ पे भी ये रीजन जो मिल रहा है देखिए एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, कहाँ से कहाँ तक एक्स देखिए 1 से 3 तक, ठीक है। फिर देखिए क्या है, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा एट -1 से 1, ठीक है, x इक्वल्स टू 0 हम चेक करते हैं यहाँ पे रख के, ठीक है, 0 आ जाएगा इनके बीच में। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, देखिए इनके बीच में चेक कर रहे हैं, इसमें रखेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा 6, 0 + 1 1, 0 - 3 प्लस हो जाएगा, प्लस ये क्या होगा देखिए 6 इंटू 0 + 1 कितना होगा प्यारे बच्चों, 0 + 1 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, इंटू 0 - 3 -3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 0 - 1 मतलब ये हो जाएगा -1, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों नेगेटिव, तो ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, कहाँ से कहाँ तक -1 से x है 1 तक, ठीक है। फिर देखिए लास्ट एट कहाँ से कहाँ तक -∞ से -1 तक, ठीक है, कोई भी नंबर यहाँ पे ले सकते हैं, मान लीजिए हमने -2 ले लिया, x इक्वल्स टू -2, ठीक है, तो ये क्या निकल के आएगा देखिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, ये निकल के आता है देखिए -2 आपने रखा तो ये है 6 इंटू प्यारे बच्चों -2 + 1 -1, ठीक है, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है, -2 -3 -5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और प्यारे बच्चों -2 ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, इंटू -2 -3 हो जाएगा ये, ठीक है, तो यहाँ से जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा वो नेगेटिव होगा, इसका मतलब इस रीजन में क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, तो ये हो जाएगा देखिए एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, कहाँ से कहाँ तक प्यारे बच्चों x इज लेस देन -1 के लिए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 के ई का सोल्यूशन। अब प्यारे बच्चों इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। यह है क्वेश्चन नंबर 7, इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट y इक्वल्स टू log 1 + x माइनस 2x बाई 2 + x, x इज ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। प्यारे बच्चों इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए y थ्रू आउट इट्स डोमेन, मतलब कि y डैश और डेरिवेटिव ऑफ y क्या है इंक्रीजिंग होना चाहिए अपने डोमेन में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे देखिए, बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को आप जानते हैं और बहुत बार देख भी चुके हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन 7 का। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लेट y इक्वल्स टू log 1 + x माइनस 2x बाय 2 + x, ये आपको गिवन है, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए सबसे पहले आप जानते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ता है। तो इसको मैं डायरेक्टली लिखता हूं, देखिए d/dx ऑफ y, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है, इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा d/dx ऑफ log 1 + x, बहुत अच्छे से देखेंगे, माइनस प्यारे बच्चों टोटल में d/dx लगेगा तो ये क्या हो जाएगा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म है, तो इसको हम ऐसे करेंगे ना, देखिए 2 + x d/dx ऑफ 2x, ठीक है। उसके बाद बीच में क्या आता है माइनस आता है, ये हो जाएगा 2x d/dx ऑफ 2 + x, इतना आप जानते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये टोटल डिवाइडेड बाय कितना होगा 2 + x के होल स्क्वायर से, ठीक है। फिर देखिए क्या होगा, अब इसको मैं ये लिख सकता हूँ, देखिए
y डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा, देखिए log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स, ठीक है। और इसका जब सेपरेटली डेरिवेटिव करेंगे तो x का कोएफिशिएंट और पावर में तो कुछ है ही नहीं, तो प्यारे बच्चों 1 ही आएगा, तो एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं, ठीक है इसको। उसके बाद क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स, यहाँ से क्या निकल के आएगा 2 निकल के आ जाएगा, माइनस 2x, यहाँ से क्या निकल के आएगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये इतना ही रहेगा। इसके बाद क्या होगा, देखिए ये है 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। फिर देखिए क्या होगा, y डैश इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स, ठीक है, माइनस, इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ये होगा 2x, 2 2 जा 4, सॉरी 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 प्लस 2x माइनस 2x बाय 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से क्या रिमेनिंग बचेगा, यहाँ से रिमेनिंग बचेगा y डैश इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स माइनस 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, यहाँ से कुछ अप्रोच आपको क्लियर नहीं हो रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। देखिए y डैश इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और अच्छे से सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा सा। देखिए इसको ओपन करता हूँ मैं, 2 2 जा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x बाय 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों इतना लिखते ही तो बहुत कुछ आपके समझ में आ गया होगा, क्यों, क्योंकि देखिए -4 से ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो रिमेनिंग क्या बचा, देखिए कंक्लूड करना आना चाहिए आपको कोई चीज़, ठीक है। रिमेनिंग आपके पास बचा y डैश इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों इसको गौर करिए, इस पोर्शन को, ये क्या है, न्यूमरेटर वाली टर्म भी स्क्वायर में है, डिनोमिनेटर वाली टर्म भी है स्क्वायर में, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि प्यारे बच्चों कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी वैल्यू रखेंगे, लेकिन आउटपुट आपको क्या है 0 और मोर देन 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, ये तो अपने डोमेन में, क्योंकि आपको दे रहा है ना x इज ग्रेटर देन -1, तो उसके सारी वैल्यूज के लिए तो ये क्या है ऑलरेडी इंक्रीजिंग है, ठीक है। सिर्फ आपको क्या पता लगाना था, ये पोर्शन, ठीक है। तो यहां से आप बहुत इजीली कह सकते हैं, हेंस the given function y dash or y is increasing कहाँ पे, at x is ग्रेटर देन -1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन 7 का सलूशन। बस इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में आपको एनालिसिस करना आना चाहिए था। जैसे एनालिसिस ये तो आपने लिख दिया कैसे, क्योंकि आप समझ गए हैं, ठीक है, लेकिन चेंज कैसे होता है, देखिए जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। फिर इसको देखिए 1 प्लस एक्स, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो होना चाहिए का क्या मतलब है, होना चाहिए का मतलब ये है कि x इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये थी कंडीशन, वही हमने यहाँ पे लिख दी, हेंस द गिवन फंक्शन y इज इंक्रीजिंग, और आप कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन -1। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन 7 का सलूशन। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, आपको x की वैल्यूज बतानी, फॉर बीच y इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट x ब्रैकेट में x -2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट ओवर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, आपको इंक्रीजिंग फंक्शन बताना है, ठीक है। देखते हैं, देखिए
सॉल्यूशन 8 का। प्यारे बच्चों क्वेश्चन है आपको, देखिए लेट y इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स को हमने सॉल्व किया, होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर प्यारे बच्चों हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव हमको फाइंड करना पड़ेगा ना। तो ये हो जाएगा डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x सबसे पहले, फिर आपको सेपरेटली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए ये हो जाएगा 2x और यहाँ से हो जाएगा -2। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं इतने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं, तो पूरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई प्यारे बच्चों। कैसे, देखिए सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, सॉल्व करते हैं और इसको देखिए 2, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, x आ सकता है, x ले लिया हमने, ये हो गया x माइनस 2 और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1, मतलब ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 2 जा 4 इंटू एक्स माइनस 2 और ये क्या है x माइनस 1। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हमको यहाँ पे डेरिवेटिव तो फाइंड नहीं कर रहे थे, ये किसके बराबर है, ये बराबर है ना, देखिए y डैश के बराबर 4 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1। ठीक है, अब अगर आप जानते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट के अकॉर्डिंग y डैश इक्वल्स टू 0 होगा, ये बराबर 0 हो जाएगा, इसका मतलब आपको क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिल रहे होंगे, यहाँ पे देखिए ये हो रहा है 4 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ पे आपको x की एक वैल्यू 0 मिल रही है, एक 1 मिल रही है, एक 2 मिल रही है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने होंगे, अगर यहाँ पे 3 वैल्यू है 4 होंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे, देखिए सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो गया 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। ठीक है, अगेन कुछ इस तरीके से बना लीजिए, आपको आसानी रहेगी। ठीक है, देखिए अब क्या होगा इसके बाद होगा, देखिए थोड़ा कंक्लूड करने के लिए मैं लिख देता हूं, वन टू थ्री फोर। ठीक है, ये एक और बनाना पड़ेगा अलग से, मैं यहाँ पे लिख के आपके सामने ही इसको रब भी करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस अपने पास लिमिटेड है। ठीक है, देखिए क्या होगा, ये इंटरवल हो गया आपका, ये हो गया डेरिवेटिव जो हम फाइंड कर रहे हैं, और यही क्या है y डैश। ठीक है, और प्यारे बच्चों इसके बाद क्या लिखते थे हम, कंक्लूजन। देखिए इंटरवल कौन कौन से हैं आपके पास, एक तो है 2 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, 2 से लेके इन्फिनिटी तक, फिर एक है आपका 1 से 2 तक, 1 से 2 तक, फिर एक है प्यारे बच्चों 0 से 1 तक, फिर एक है आपके पास देखिए माइनस इन्फिनिटी से 0 तक। ठीक है, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए एट x इक्वल्स टू, एट इंटरवल, किस इंटरवल पे,
2 to इन्फिनिटी, ठीक है। और पॉइंट कौन सा लें, मान लीजिए हम x इक्वल्स टू 3 ले लें, इसके जस्ट राइट हैंड साइड वाला, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या निकलेगा, ये हो जाएगा f डैश x इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों मैंने 3 लिया, 3 पॉजिटिव नंबर है, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने 3 रखा तो 4 3 जा 12, 3 ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, 3 ये पॉजिटिव हो गया, मतलब ओवरऑल टोटल आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये रीजन क्या है, ये रीजन है y डैश इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। फिर देखिए क्या है, फिर है आपके पास एट कौन सा इंटरवल है, 1 से 2, ये हो जाएगा देखिए x इक्वल्स टू, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 1.5, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आप समझते रहें। f डैश x इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों f डैश x आपने निकाला और y डैश इसको देखिए हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, ठीक है, वही है सेम चीज़। तो ये क्या हो जाएगा 1.5, देखिए 1.5 रखा आपने तो कितना हो गया, ये तो 6 हो गया, 1.5 रखा तो ये माइनस हो गया, देखिए ये नेगेटिव हो गया, 1.5 रखा तो ये पॉजिटिव हो गया, मतलब ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा आपका रिजल्ट, ठीक है। नेगेटिव होने का मतलब क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो ये हो जाएगा y डैश इज लेस देन 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, मतलब ये नेगेटिव हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद है एट 0 और 1 के बीच में, ठीक है, और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू, मान लीजिए मैं ले लूँ 0.5, देखिए क्या होगा f डैश x, ये हो जाएगा देखिए 0.5 लिया आपने, ठीक है, 0.5 से इसको 4 को मल्टीप्लाई किया 2, मतलब ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, 0.5 ये नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये तो पॉजिटिव ही है, तो ये टोटल प्यारे बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। मतलब y डैश इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे कहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। एक इंटरवल और बचा है, उसको भी चेक कर लेते हैं, देखिए एट कहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी से 0, ठीक है। मान लीजिए मैं x इक्वल्स टू -1 ले लेता हूँ। अब देखिए ये क्या होगा, ये हो जाएगा f डैश x इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों -1 आपको यहाँ रखना है, तो ये माइनस में हो जाएगा, -1 रखेंगे -3, माइनस माइनस प्लस, माइनस रखेंगे -2, मतलब ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव में आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये y डैश इज लेस देन 0, मतलब ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आपसे पूछा क्या है, इंक्रीजिंग पूछा है, तो सिर्फ आप ये पोर्शन, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि डिसजॉइंट्स इंटरवल होते हैं, तो आप इसको यूनियन के थ्रू रिप्रेजेंट करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या क्या कंडीशन आई आपके पास, देखिए ये हो गया y डैश ग्रेटर देन 0, ये हो गया y डैश लेस देन 0, ये y डैश ग्रेटर देन 0, ये y डैश लेस देन 0। इनके इंटरवल्स क्या क्या हैं, देखिए x इज ग्रेटर देन 2 है, इसमें क्या है x 1 और 2 के बीच में है, ठीक है। मैं सारी चीज़ें आपके पास बना के दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे क्या है, x जो है आपका वो 0 से 1 के बीच में है, और यहाँ पे क्या है, x लेस देन 0 है, ठीक है। तो उनके लिए सारी चीज़ें डिफाइन हो गई। तो प्यारे बच्चों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।